नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश यानी यूपी में शिक्षक भर्ती के विषय में, जो कि सुबह आती है न्यूज़ में और शाम को गायब हो जाती है। तमाम बड़े जिम्मेदार लोगों के द्वारा ट्वीट किया जाता है कि यूपी में उत्तर प्रदेश में भर्तियां आ रही हैं, और भी भर्तियां कितनी आ रही हैं। छोटी मोटी भर्ती नहीं आ रही थी, भर्ती आ रही थी 1,93,862 पदों पर। ये भर्ती सुबह सुबह मॉर्निंग न्यूज़ में पेपर में छप के आता है, ठीक। और छात्रों के बीच, शिक्षकों के बीच, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ढिढोरा पीटा जाता है कि भर्ती आ गई, भर्ती आ गई। खुशी की लहर दौड़ गई, उत्तर प्रदेश भर्ती आ गई, क्योंकि ये भर्ती भैया आ रही है आपकी 2018 के बाद, यानी लगभग 4-5 साल 6 साल बाद ये भर्ती आ रही। 2018 में भर्ती आई थी, उसके बाद यूपी में कोई भर्ती शिक्षा विभाग में, खास करके बेसिक में नहीं आई। तो ये भर्ती का न्यूज़ मिला लोगों को, लोग एकदम खुशी से पागल, सब अपना अपना एस्टीमेट बनाने लगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। लेकिन शाम होते होते सारे ट्वीट जिम्मेदार लोगों के, जो ये कह रहे थे कि भर्ती यूपी में आ रही है, उनके सारे ट्वीट एक तरफ से डिलीट होने लगे। अब लोगों को विश्वास कैसे हो कि भर्ती आ रही, क्योंकि व्यवस्थित एकदम क्रम वाइज, शेड्यूल वाइज, इसका चरणबद्ध तरीके से कितनी भर्ती कितनी बार में होगी, कब स्टार्ट होगी, कब समाप्त होगी, पूरा डेट टू डेट शेड्यूल इसका जारी हो गया पेपर में। सबको लगा किससे मीटिंग हुई, किसके यहाँ सुनवाई हुई, किससे बात हुई, ये सब भी पेपर में मेंशन था, जिसकी वजह से लोगों को विश्वास हो गया कि ये भर्ती तो आनी है। सब लोग लागू चालू, भर्ती आ रही, भर्ती आ रही। लेकिन शाम तक सारे ट्वीट डिलीट, सारे पेपर कटिंग जो लगाए थे कि भर्ती आ रही, सब डिलीट कर दी। अब भैया ये क्या हुआ, लोग पहुँचे कार्यालय पर, शिक्षा विभाग से जुड़े, वहाँ पता चला ऐसा कोई बात नहीं। अब भैया बात तो कोई नहीं। फिर ट्वीट आता है माननीय अखिलेश यादव जी का, और ट्वीट क्या आता है, माननीय अखिलेश यादव जी का ट्वीट आता है, ये आ रहा ट्वीट, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से नौकरियों के बारे में की गई पोस्ट डिलीट कर दी गई है, वैसी ही नौकरियां भी उत्तर प्रदेश से डिलीट कर दी गई। लगभग 2 लाख पदों की भर्ती की पोस्ट लगभग 2 दिन के लिए तो पोस्ट करके रखते, नौकरी भाजपा के एजेंटे में नहीं। ये उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी का पोस्ट, यानी 2 लाख की भर्ती जो आ रही थी, वो 2 घंटे भी अपनी साइट पर, किसी ऑफिशियल साइट पर नहीं रह पाई। वो हवा की तरह आई और तूफान की तरह चली गई। तो ये हाल है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का। इसमें बाकायदा पूरा डेटा में लिखा है कि कितने पोस्ट खाली हैं, कितने पोस्ट भरने की ज़रूरत है, माध्यमिक में, प्राइमरी शिक्षक में, वरिष्ठ माध्यमिक में, सारा डिटेल। अगर इतने पोस्ट रिक्त हैं तो ये पोस्ट भरे क्यों नहीं जा रहे हैं, फिर क्या वजह ना भरने की। और क्या पोस्ट डिलीट कर देने से, जो ट्वीट पर, फेसबुक पर, ऑफिशियल साइट्स पर जिम्मेदार लोगों की बातें डिलीट कर देने से क्या ये पद रिक्त, जो पद दिखाए गए हैं, क्या पद भर गए। जब शिक्षक छात्र अनुपात सरकार कहती है बराबर है, तो ये रिक्त पद कैसे दिखाए जा रहे हैं। और अगर ये फर्जी खबर है तो क्या सरकार इस पेपर न्यूज़ मीडिया पर कोई कार्रवाई करेगी। लेकिन नहीं भैया, छात्रों की भावनाओं के साथ मजाक किया जा रहा है। एक तरफ पेपर वाले कर रहे हैं, तो एक तरफ सरकार वाले कर रहे हैं। पेपर वाले कह रहे वैकेंसी आ रही, सरकार कह रही वैकेंसी नहीं आ रही, पोस्ट डिलीट कर रही। यही सब चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अब समस्या है, अधर्मित छात्र हैं, 6 साल से 5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, बीएड, बीटीसी, तमाम कोर्स कर करके, टेट, सीटेट क्वालिफाइड करके वैकेंसी की तैयारी किए जा रहे हैं।
कोचिंग की फीस, आवास का खर्च, खाने पीने का खर्च, तमाम शारीरिक, आर्थिक, मानसिक शोषण छात्रों का हो रहा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई उठाने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ एक वैकेंसी आई थी 69,000 भर्ती 2018 में, उसकी हालत है कि अभी भी उसके तमाम केस कहीं हाई कोर्ट में चल रहा है, सिंगल बेंच में चल रहा है, डबल बेंच में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आरक्षण मुद्दा का एक घोटाला हो गया है, वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसकी डेट टू डेट पर डे या हफ्ता 10 दिन पे डेट लग रही है, महीने पे डेट लग रही है। आंसर की का मामला है, पेपर में आंसर की छापते हैं बोर्ड वाले, भुगतते छात्र हैं। कुछ छात्र आंसर की पर जीत कर आए हैं, एक क्वेश्चन को लेकर कह रहे हैं, नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति नहीं मिल रही। इधर ये सब मामला सिमट भी नहीं पाया था, तब तक एक नया मामला निकल के आ गया। मामला ये आ गया कि कुछ ऐसे छात्र हैं कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, उसके बाद उनके योग्यता की क्राइटेरिया, सर्टिफिकेट्स वगैरह जो हैं उसके बाद की हैं, पूरी कंप्लीट हुई हैं, यानी समय सीमा से बाहर उनकी योग्यताएं फुलफिल कर रहे हैं वो, तो उनको हटाने का फरमान आ गया। अब उनको हटाया जा रहा है 4 साल नौकरी के बाद। तो हम नहीं समझ पा रहे हैं, प्रश्न ये है कि भैया 4 साल बाद आप हटा रहे हैं तो 4 साल तक क्या कर रहे थे? या जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप बुलाते हैं ज्वाइनिंग लेटर देने से पहले, क्रॉस चेकिंग करते हैं आप, आखिर किस चीज़ की चेकिंग करते हैं? चलिए एक दफ़ा है कि उन्होंने अपनी मार्कशीट में कोई गड़बड़ी की है, प्रिंटिंग उंटिंग करवा लिया है, वो अलग बात है, लेकिन जब डेट मिलाना है, फॉर्म फला डेट तक का भरा गया लास्ट, और मार्कशीट फला डेट के बाद की मिली है, चेकिंग में आ रही है, तो वेरीफाई आप क्या कर रहे हो? वेरिफिकेशन क्या कर रहे हो फिर? अगर आप उनको एंट्री दे रहे हो, नौकरी दे रहे हो, 4 साल से 5 साल से नौकरी कर रहे हैं, तो फिर क्या वेरीफाई कर रहे हैं आप? अच्छा मान ली चलिए ये भी सही, आपने गलती कर दी, लेकिन आपकी गलती की वजह से एक पोस्ट पे या 2 पोस्ट पे या 2 4 10 हज़ार पोस्ट पे अगर गलत लोग नियुक्त हो गए हैं, उनकी वजह से जो सही कैंडिडेट बाहर हो गए, मेरिट में नहीं आ पाए, अगर वो नियुक्त ना होते तो वो ऐसे कैंडिडेट नीचे लो मेरिट आती, ऐसे कैंडिडेट एंट्री करते, वैकेंसी में आते, जो जिनकी सारी योग्यताएं पूरी हैं। क्या जब वो बाहर रह गए गलत लोगों की वजह से, तो बाहर रहने वालों की जो नुकसान हुआ है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण उनका हो रहा है समाज में, क्या आप उसकी भरपाई करेंगे? अगर आप उसकी भरपाई कर सकें तो करें। आप कहेंगे हम रिकाउंसलिंग कराएंगे नहीं, रिकाउंसलिंग कराएंगे नहीं, लेकिन जो पद हैं उनको आप बेकार कर देंगे। तो ये सब पॉलिसीज़ हैं, इस तरह से छात्र परेशान हैं। अगर आपके यहाँ पद रिक्त हैं तो आप पद को निकालिए। 4 साल 5 साल बहुत होते हैं, और इतने में कितने लोगों के दशा दिशा बदल गई होगी, कितने लोग बेरोजगारी के आलम में पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे, किस हालत में जी रहे होंगे। आप उसको समझिए। अगर कोई पढ़ रहा है नौकरी की आस में और आपके पास पद रिक्त हैं, तो उसको नौकरी देने की कृपा करिए। ये हमारी आपसे अपील है, यूपी गवर्नमेंट से अपील है। धन्यवाद दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।